नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत ने ताइवान को पद्म भूषण सम्मान क्यों दिया, जिससे चाइना को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। देखा जाए, भारत सरकार ने पुरस्कारों का ऐलान किया है और इस साल 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री सम्मान देने का ऐलान किया गया है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इस साल 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री सम्मान देने का ऐलान किया गया है। अगर हम बात करें, भारत ने ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग ल्यू ओ को पद्म भूषण देकर भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है। ताइवान की कंपनी के चेयरमैन को भारत को तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर भारत ने एक कूटनीतिक दांव चला है। चीन और मालदीव की बढ़ती नज़दीकियों के बीच इस दांव से चीन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल ताइवान में हाल ही में चीन विरोधी सरकार सत्ता में आई है। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत ने पद्म भूषण दांव से चीन को बुरी तरह परास्त कर दिया है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, भारत का एक नया कूटनीतिक चाल है और कूटनीतिक दांव ऐसा है जिससे चाइना को बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। यंग लू ही वही शख्स है जिन्होंने चीन के फॉक्सकॉन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हटाकर भारत में शिफ्ट किया है। जो यंग लू ही हैं वह चाइना से फॉक्सकॉन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हटाकर भारत में शिफ्ट कर दिया है। फॉक्सकॉन एप्पल के प्रोडक्ट बनाती है और अब आईफोन से लेकर आईपॉड, आईपैड तक सभी भारत में ही बनते हैं। आप सब जानते हैं। इस बात से चीन पहले ही घबरा उठा था। अब भारत सरकार ने यंग लू को पद्म भूषण से सम्मानित किया है, जो कि चीन को बहुत बड़ा झटका लग गया है। देखा जाए, जो ताइवान में जो भी हाल में सरकार बनी है वह चीन विरोधी सरकार बनी है। ताइवान में हुए चुनाव के बाद विलियम लाई चिंग में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं वो सत्ताधारी डीपीपी के नेता हैं और भारत के नज़रिए से वह बहुत बड़ा अच्छा रहा है, बहुत बड़े अच्छे हैं। और अगर देखा जाए, ताइवान में आई विलियम लाई की सरकार के कारण चीन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वह चीनी विरोधी सरकार मानी जाती है। और चुनाव अभियान जब चल रहा था तो इसका बाकायदा वार्निंग, चीन ने इसका बाकायदा वार्निंग जारी की थी और उसने कहा कि कोई भी वोट ना दें, ताइवान तो हमारा है, ये चीन से अलग देश नहीं है। लेकिन बाद में ताइवान की इस सरकार की जीत हुई थी, जिसके चलते तो वहाँ पर रुकावटों के बाद विलियम लाई की सरकार सत्ता में आई थी। लाई ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि ताइवान लोकतंत्र से जुड़ा देश है और उनकी पार्टी की विचारधारा की बात करें तो उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का फोकस ताइवान के नेशनलिज्म पर है, राष्ट्रवाद पर यह ऐलान किया गया था। और जिसके बाद भारत में जो कारोबार बढ़ रहा है, जो फॉक्सकॉन के पास पहले से तमिलनाडु में एक आईफोन फैक्ट्री है जिसमें 40,000 लोग काम करते हैं और उसने राज्य में एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक इकाई है जिसमें 1600 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 6000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। और कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि वह तेलंगाना में अपने विनिर्माण सुविधा में अतिरिक्त 3300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इससे राज्य में कंपनी का कुल निवेश ज़्यादातर बढ़ता चलता जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, जो ताइवान में चीनी विरोधी सरकार आई है तो भारत ने एक कूटनीतिक दांव चल दिया है। भारत की नीति यह है कि ताइवान के यंग लू को पद्म भूषण देकर वह चाइना को बहुत बड़ा झटका दे सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां जो फॉक्सकॉन के ओनर डाल रहे हैं वह भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होगी और बहुत ज़्यादा कार्यशील भी होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।